हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। टाटा मोटर्स की बात करने की कोशिश करेंगे। Q4 का जो रिज़ल्ट आया है उसको बताने की कोशिश करेंगे, उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, आने वाले समय में किस तरह से ट्रेड कर सकता है। और काफ़ी अच्छा भी, ये बड़ा भी है। पिछले कुछ एक दो महीने के अंदर जो मार्च में गिरावट रही थी, काफ़ी नीचे के लेवल तक आया था। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से अब धीरे धीरे अनलॉक 1 चल रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि कुछ कंट्रियां अब पूरी तरह से खोलने के उसमें हैं। जैसे कि फ्रांस ने पूरा लॉकडाउन खोल दिया है। आने वाले समय में पूरा वर्ल्ड खुलेगा तो ये कंपनी जो टाटा मोटर्स है पूरे वर्ल्ड में कामकाज करती है। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बताने की कोशिश है। अभी जैसे आप देखें कि चाइना में इनका जब सेल्स के आंकड़े आते हैं, जो नंबर्स आते हैं, तो आप देखेंगे स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। फिलहाल तो 100 रुपये के आसपास है, 96 97 के आसपास है। तो उसको चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ तक आ सकता है, क्या इसमें अभी बने रहना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पिछली बार आप लोगों को कम्युनिटी टैब में डालने की कोशिश थी कि ये 100 रुपीज़ के आसपास या प्लस में जा सकता है, तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ भी गया। अभी मार्केट में आप देख रहे हैं कि तेज़ी है। अब उम्मीद के कारण स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लिक्विडिटी बनी हुई है। तो बहुत सारे कारण हैं अभी जो बुल एक तरह से बने हुए हैं। और स्पेशली देखिए, जब गिरावट होती है, जैसे 600-700 पॉइंट की गिरावट होती है, नो डाउट उसमें फेयर रहता है और बहुत सारे लूज हैंड निकलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जो मार्जिन में लिए रहते हैं वो निकलने की कोशिश करते हैं। फिलहाल टाटा मोटर में ये है कि जो ऑटो सेक्टर की प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप देख रहे हैं कि अभी ये लमसम मान के चलिए 6 महीने तक रह सकती है। बट ये जो अभी आप देख रहे हैं कि ग्रोथ एक तरह से हो सकती है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आएंगे इंडिया में भी और ग्लोबली। जैसे कि टाटा मोटर्स के कामकाज हैं, लैंड रोवर, जुगुआर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और आने वाले समय में मान के चलिए कि इंडिया में भी इसका क्रेज बना रहेगा। तो फिलहाल जो रिजल्ट है उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, स्टॉक कहाँ तक जा सकता है उसकी बात करने। स्पेशली देखिए, इस वक्त 96 के आसपास है। तो अगर जो लंबे समय के लिए, बहुत सारे लोग टाटा मोटर में लंबे समय के लिए भी बने हुए हैं, बट ये है कि टाटा मोटर एक तरह से काफ़ी हाई रिस्क और हाई गेन वाला काउंटर रहा है। कोई भी खबर आती है, किसी भी कंट्री से कोई खबर आती है, यूरोप कंट्री से कोई खबर आ गई, चाइना से कोई खबर आ गई, यूएसए से कोई खबर आ गई, तो इसमें बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है। बट अगर आप थोड़ा सा ये है कि जो सेफ हैंड में रहना चाहते हैं तो मारुति को भी देखने की कोशिश करिए। वो स्टॉक आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देगा, साथ साथ में टाटा मोटर भी बढ़ेगा। बट ये है कि इसमें उतार चढ़ाव, काफ़ी ट्रेडर एक्टिव होते हैं इसमें, तो इसीलिए थोड़ा सा क्या होता है, जैसे अब ये कुछ महीने पहले जब प्रॉफिट आया था, लमसम मान के चलिए 170-180 रुपये के आसपास चला है। अब बहुत सारे लोग उसमें प्रॉफिट नहीं बुक बहुत सारे लोगों ने उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, क्योंकि तब लग रहा था कि ये और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट अभी जो जहाँ से 60-70 रुपीज़ से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, रिजल्ट में ज़रूर कमी पेशी है। ज़रूर इन्होंने जो एक्सपेंसेस है उसको ज़्यादा किया हुआ, एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया हुआ, उसके वजह से डाउन में है। तो सबसे पहले आप लोगों को रिजल्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप लोगों को चार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे और व्यू भी बताने की कोशिश करेंगे कि टाटा मोटर में करना क्या चाहिए। जो ट्रेड भी करते हैं या लंबे समय के लिए भी लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो ये टाटा मोटर का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं Q4 2020 का। वैल्यूशन 31,000 करोड़ रुपए का है और फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ का। तो अभी टाटा मोटर काफ़ी नीचे के लेवल पे है, लेकिन ये लॉस भी है। प्रॉफिट में लगभग 10,000 करोड़ कम नहीं होता, बट ये कि आने वाले समय में अगर ग्रोथ रहती है, और वो कारण रहा है लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से। देखिए, Q4 2020 का जो रिजल्ट है उसको बताने की कोशिश करते हैं। जो तिमाही नतीजे हैं टाटा मोटर्स के, लगभग 62,492 करोड़ का इनका सेल्स था मार्च 2020 में, और पिछली बार मार्च में 86,422 करोड़ का। तो काफ़ी कम हुआ है सेल्स, जैसे कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से और पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है, तो उसी की वजह से टाटा मोटर्स में ये इफेक्ट दिखा है। और दिसंबर में देखिए 71,676 करोड़ का। तो इसमें आप मान के चलिए सेल्स में कमी पेशी हुई है और कम हुआ है, और अदर इनकम में लगभग 564 करोड़ रुपए का हुआ है, और पिछली बार था 863 करोड़ का।
और यानी मीन्स मार्च 2019 के क्वार्टर के हिसाब से भी अदर इनकम में कम हुआ है। और टोटल इनकम में देखिए लगभग 63,057 करोड़ का इनका टोटल सेल्स था और 87,285 करोड़ का इनका सेल्स था, यानी मीन्स अच्छा खासा नीचे की तरफ है, लगभग 25,000 करोड़ रुपये कम हुआ है। और एक्सपेंडिचर देखिए 70,000 करोड़ रुपये का है। तो ये देखिए इसी की वजह से ये 9,671 करोड़ माइनस में है। तो ये एक टाटा मोटर के लिए इस क्वार्टर में काफ़ी नुकसान रहा है। अब Q1 और Q2 में जो दिक्कत रहेगी तो हो सकता है कि आपको फिर आने वाले समय में वो प्रॉब्लम दिखे। बट देखिए ये मार्च 2019 का जो क्वार्टर था उसमें 1153 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है टाटा मोटर को। और इससे पहले के क्वार्टर में लगभग देखिए 1,954 करोड़, और पिछले 2 क्वार्टर से इसमें प्रॉफिट था, इसीलिए स्टॉक में तेज़ी थी। सितंबर के महीने से आपने देखा होगा लगभग जनवरी फरवरी तक काफ़ी तेज़ हुआ था ये। बट अब ये इस क्वार्टर में थोड़ा सा आप मान के चलिए रेंज बाउंड रहेगा, और जो सेल्स के आंकड़े आएंगे या फिर ग्लोबली जो तेज़ी होगी मार्केट में तब आपको ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखेगा। तो वो चार्ट के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कहाँ तक वो एक रेंज हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में जैसे अगर Q1 और Q2 का जो क्वार्टर आएगा अगर उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, मीन्स ज़्यादा लॉस नहीं होता, तो आपको फिर स्टॉक और भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जैसे कि आप Q1 और Q2 का रिजल्ट एक साथ आएगा तो मिक्स टाइप का आ सकता है, तो उसमें हो सकता है फिर आपको जैसे 2-3 महीने का सेल्स अच्छे आंकड़े आए और ये 2 महीने के थोड़ा सा कमी पेशी हो तो आपको फिर स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। करेक्शन होगा, ये नहीं कि एक ही साथ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। तो जो लंबे समय के लिए जिन्होंने लिया है तो उनको क्या करना चाहिए, वो चार्ट के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो ये टाटा मोटर का चार्ट लगा हुआ है और इसको एक नज़र जो डेली वाइज चार्ट होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये अभी ऊपर के लेवल से लमसम 119 के लेवल से गिर रहा है और लगातार ये लमसम 9 के ये देखिए 119 से ये गिरावट हो रही है और अभी 100 रुपये से नीचे की तरफ है। तो अगर और भी गिरावट होती है तो ये लगभग 90 रुपये तक आ सकता है। और इसका RSI देखिए ऊपर के से लगभग ये आ गया है 50 के आसपास आ गया, तो करेक्शन तो हो गया इसमें। और जो तेज़ी बनी हुई थी एक तरह से जो जिन्होंने लगभग 60-70 रुपये और 80 रुपये में एक पोस्ट भी डालने की कोशिश थी कि कम्युनिटी टैब में टाटा मोटर 100 प्लस कर कम्युनिटी टैब में बताने की कोशिश थी कि टाटा मोटर 100 प्लस हो सकता है आने वाले दिनों में, और अच्छा खासा वहाँ से रिटर्न दिया है इसने। बट ये है कि लगभग आप मान के चलिए 10-15-20 ट्रेडिंग सेशन में ये बढ़ा, और इसी तरह से हो सकता है कि जो अब आप लोगों को बताने की कोशिश है लगभग अगर आप गिरावट भी होती है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं तो टाटा मोटर आने वाले दिनों में आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब इसमें आप लोगों को देखिए मूविंग एवरेज भी लगाने की कोशिश करते हैं। RSI के हिसाब से 50 के आसपास तो डाउन हो गया, करेक्शन हो गया। मूविंग एवरेज के हिसाब से कहाँ पे देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है उसके अनुसार भी देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट था इसका 97, तो 97 के नीचे ही कारोबार कर रहा है, तो इसका जो सपोर्ट होगा 90 और 92 के आसपास। ये देखिए काफ़ी समय यहाँ पे रहा था ये, और यहाँ से एक इसमें जंप आया था ये स्कैंडल को, अगर इस कैंडल के आसपास आता है तो लमसम आप मान के चलिए 90 के आसपास तक ये आता हुआ दिख सकता है, और 90 को ब्रेक करेगा तो 87 तक। तो यहाँ पे जो कोई इसको बाई करना चाहता है तो इसी के आसपास इसको बाई करने की कोशिश करिए। और अभी आप लोगों को जो मंथली वाइज जैसे अगर 1 महीना या 2 महीने के लिए देखते हैं या फिर साल भर के लिए देखते हैं, मंथली वाइज का कैंडल में थोड़ा सा समझ ज़्यादा आता है और डेली वाइज में अप डाउन ज़्यादा रहता है। देखिए ये देखिए अब जो इसका ऊपर का जो एक रेंज था लमसम 119, 115 से 120 के आसपास, तो वहाँ से ये करेक्शन में है। अभी यहाँ पे देखिए 3 कैंडल इसने एक तरह से ग्रीन बनाए हैं और ये जनवरी के मंथ से गिर रहा है। अरे अब जो मार्च में गिरावट हुई थी इसमें तो लगभग ये 140-145 रुपये के आसपास था। देखिए ये दिखा रहा है आपका 136 और 140 के आसपास। तो आने वाले समय में अगर निफ्टी में तेज़ी होती है, ऑटो सेक्टर में थोड़े से अगर सेल्स के आंकड़े अच्छे आते हैं, ग्लोबली न्यूज़ अच्छी आती है, तो ऑटो सेक्टर में ये भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है और इसमें ट्रेडर काफ़ी एक्टिव होते हैं। आप मान के चलिए कि आप अगर ये
10-15% बढ़ता है तो 10-15% गिरता भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लमसम ये जब 88-87 में था तो वहाँ से फिर 83 के आसपास काफ़ी दिन रहा उसके आसपास, और उसके बाद काफ़ी तेज़ी रही। फिलहाल 96 के आसपास आ गया ये। उसका ऊपर का टारगेट, सपोज हमने 90 में ख़रीदा तो हम ऊपर का जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 134 के आसपास तक का, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो लंबे समय का एक टारगेट होगा वह होगा 172 का। ये मूविंग एवरेज के हिसाब से बता रहे हैं, और जो जहाँ से गिरावट आई थी इसकी लमसम ये दिखा रहा है कैंडल आपको 176, यानी मीन्स हो सकता है कि दिवाली तक ये जाने की कोशिश करे, बट ये है कि कंफर्मेशन इसलिए नहीं बताने की कोशिश है क्योंकि अभी जो लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। अभी देखिए अप्रैल और मई में दिक्कत है, सामने आपके है, और अब जो अनलॉक 1 है, फिर अनलॉक 2 है, खोलने की कोशिश कर रहे हैं, हर कंट्री खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादातर आप देखते हैं ग्लोबली इनका सेल्स भी काफ़ी अच्छे भी आते हैं, और इंडिया में भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो इंडिया में भी सेल्स के आंकड़े ठीक होंगे, बाहर चाइना, यूएसए, यूके, यूरोप, ये सारे कंट्री में अगर अच्छा सेल्स होता है तो आपको मान के चलिए ये 133 तक तो आने वाले 2-3 महीने तक जाना चाहिए, और उसके बाद 171, मान के चलिए 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। और लोअर लेवल पे जैसे कि इस कैंडल के आसपास, अगर इस कैंडल के नीचे ये कारोबार करता है, 90 से नीचे कारोबार करेगा तो आपको फिर 80 की तरफ आता हुआ दिख सकता है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है टाटा मोटर्स में। और ये एक तरह से मान के चले कि टाटा ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देता है थोड़ा सा समय देने के बाद, या जो ट्रेडर भी हैं या डे ट्रेडिंग करते हैं तो उनको अगर कोई ग्रुप समझ में नहीं आता तो टाटा ग्रुप के शेयरों को देखा करिए, आपको हमेशा आपको बेनिफिट रहेगा। बट ये है कि अपने लिमिट के अनुसार कारोबार करना चाहिए। अपने जो स्टॉक हैं इनके अच्छे स्टॉक्स हैं तो उनमें कारोबार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, आप देखें टीसीएस एक जाइंट स्टॉक है टाटा ग्रुप का, टाटा मोटर में भी देख लीजिए, पूरे इंटरनेशनली कारोबार है इनका। बट ये हाई रिस्क हाई गेन है, मेरी नज़रों में ये हाई रिस्क हाई गेन वाला काउंटर है, और थोड़ा सा सेफ काउंटर अगर आप कहेंगे तो मारुति को मान सकते हैं। फिलहाल चार्ट में, डाटा में जो एनालिसिस दिख रहा है, जो इसके आने वाले समय में क्या दिख रहा है, तो आपको ये लमसम ऊपर का जो टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है 130 के लेवल दिख रहा है आने वाले समय में। और अच्छा रिजल्ट, अच्छे सेल्स और ठीक ठाक न्यूज़ रहता है, इंटरनेशनली ठीक ठाक रहता है, तो 171 आने वाले समय में दिख रहा है, यहाँ तक टारगेट होना चाहिए। तो जो लंबे समय के लिए है तो एक टारगेट अपना रखने की कोशिश करिए। जिनको डर लगता है तो अपना मूलधन निकाल लीजिए, प्रॉफिट रख लीजिए। सबसे बेटर देखिए, आप लोगों को हर वीडियो में बताने की कोशिश रहती है कि जो प्रॉफिट का पैसा है उसको रख दीजिए, और आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका वो प्रॉफिट, भले आपका 10,000 प्रॉफिट वो हो सकता है कि आपको 6-7 महीने 1 साल के बाद 20,000 एक तरह से फ्री हो जाता है। तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं। और जो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए, उसको खर्चा करिए, अपना कुछ लीजिए, कुछ घूमनिए। फिलहाल तो घूम फिर तो नहीं सकते हैं, फिलहाल अभी इस तरह का तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी समय लगेगा। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से आप देख रहे हैं कि आपके नीड है उसको पूरा करने की कोशिश करिए, या फिर आपको नीड नहीं है तो स्टॉक में बने रहेंगे। जैसे कि आप ये 70-80 रुपीज़ के आसपास आपने लिया है, आपको डर लगता है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। तो ये आप प्लान बनाने की कोशिश करिए। और जो लंबे समय के लिए हैं, जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, तो उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये टाटा मोटर का रिजल्ट आप लोगों को दिखाने की कोशिश थी। 10,000 करोड़ रुपया जरूर नुकसान है, नीचे की तरफ स्टॉक है, जिस तरह से बड़ा भी है, डबल भी हो गया है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई, थोड़ा सा आपको प्रेशर दिखेगा टाटा मोटर में 10-15 दिन। अगर निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जाता तो टाटा मोटर डेफिनेटली आपको ये जो ऊपर का लेवल बनाया है 115-119 उसको जाके ब्रेक करके लगभग 130 तक जाने की कोशिश कर सकता है, वहाँ से फिर करेक्शन होने की उम्मीद रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये व्यू था आप लोगों के लिए टाटा मोटर, ये टाटा मोटर की रणनीति थी। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया डीलर सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।